हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से उसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर आ रही हूँ। पहले पारा का दूसरा रुकू मैंने गलती से उस टाइम पे सूरह बोल दिया था। सो अल्लाह माफ़ करे और आप लोग भी समझ लेना कि मेरे टंग स्लिप हो गई थी, ज़बान फिसल गई थी। सूरह की जगह रुकू की जगह सूरह कह दिया था मैंने। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम है रुकू। पहले दूसरे रुकू के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें यहाँ पे थे हम और फ़ोन मेरा वीडियो पॉज्ड हो गया था, बंद हो गया था, तो मैंने उसे ही अपलोड कर दिया। मैं पार्ट 2 बना के डाल रही हूँ। तो यहाँ पे क्या अल्लाह पाक ने, जो मैंने पहले वीडियो में बताया है, आप लोग प्लीज़ अच्छे से देख लें। अल्लाह पाक ने वैसे लोगों की मिसाल, फिर से यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, वैसे लोगों की मिसाल, इनकी मिसाल तो उस शख्स की मानिंद है, वैसे इंसान की तरह है। मानिंद का मतलब होता है उसकी तरह, जिसने अंधेरी रात में, अल्लाह पाक ने किसी एक इंसान के बारे में बताया है एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि कोई इंसान है जो अंधेरी रात में है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, उसने आग जलाई वहाँ पे, ठीक है। और वो इंसान जब आग जलाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब उसके आसपास चीज़ें रोशन हो गई, मतलब उनके आसपास चीज़ें, जैसे उसने आग जलाई आसपास चीज़ें रोशन हो गई अंधेरी रात में, तो अल्लाह ने उनकी रोशनी सलब कर ली, और जैसे ही रोशन हुई वैसे ही अल्लाह पाक ने उसकी रोशनी छीन ली और उनको अंधेरे में छोड़ दिया। अब वो कोई चीज़ भी नहीं देख सकते। तो अल्लाह पाक ने जो झूठे लोग होते हैं, जो मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि जो ईमान नहीं रखते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो उनके बारे में मिसाल दी है एक इंसान से, कि वो मान लो कि एक इंसान है जो अंधेरी रात में है और उसने आग जलाई है, आसपास रोशन हो गया और एकाएक अल्लाह ने अपनी ताकत से उस रोशनी को छीन लिया, तो वो फिर अंधेरे में हो गए और वो अब कुछ नहीं देख सकते। तो वैसे लोगों की तरह, जैसे कि कुरान की रोशनी तो उस तक पहुँची और वो कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। तो उस इंसान का इस इंसिडेंट से ताल्लुक़, मतलब अल्लाह पाक कनेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह के लोग हैं वो। तो फिर वैसे ही इंसान को अल्लाह पाक कह रहे हैं वो बहरे हैं, मतलब वो सुन नहीं सकते, वो गूंगे हैं, वो बोल नहीं सकते, वो अंधे हैं, मतलब वो देख नहीं सकते। सो वो अब वापिस ना होंगे, मतलब वो बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे, अब वो वापिस नहीं होंगे। अब यहाँ पे फिर अल्लाह पाक करे, या मिसाल उन मुनाफिकों की ये है, अब उन लोगों के बारे में जो मुनाफिकीन है की मिसाल अब दूसरे तरीके से अल्लाह पाक दे रहे हैं। एक मिसाल यहाँ दिया और दूसरी मिसाल दूसरे तरीके से यहाँ पे दे रहे हैं। या मिसाल उन मुनाफिकों की ये है कि आसमान से मीना बरस रहा हो, मतलब आसमान से बारिश हो रही हो, उसमें अंधेरा है, जैसे बारिश हो रही है और अंधेरा छाया हुआ है पूरे में, और गरज और चमक है, बिजली की गड़गड़ाहट जो होती है और बादल की गड़गड़ाहट और बिजली की जो चमक होती है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि मान लो कि एक मुनाफिक की जो है मिसाल वैसी है कि रात हो रहा है, आसमान से बारिश हो रही है और बादल की गरज है, बिजली की चमक है, जो उस बारिश में बाहर है, और वैसा इंसान वैसे ही बारिश में वो बाहर है, वो अपने कानों में करक के सबब मौत के डर से अपनी उंगलियां ठूस लेते हैं। अब वो इतना खौफनाक मंज़र होगा, बता रहे हैं कि ऐसे लोग, जैसे मान लो कोई फंस गया हो ऐसे हालत में जिसमें अपनी मौत के डर से, जो बादल की जो क्या है, एक मिनट, वो अपने कानों में करक, जो बिजली की चमक होती है, करक होती है, उसके सबब मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं। वो अल्लाह इन काफिरों को अपने अहाते में लिए हुए हैं, और अल्लाह पाक ऐसे काफिरों को अपने अहाते में लिए हुए हैं, मतलब अपने अहाता, मतलब अपने अंडर लिए हुए हैं। करीब है कि बिजली की चमक उनकी बिनाई उचक ले जाए। सोचो ऐसे टाइम पे जब अल्लाह पाक वैसे लोगों को मतलब अपने अंडर किए हुए हैं, तो करीब है, ऐसे वक्त ऐसा नज़दीक है कि बिजली की चमक, जो बिजली की चमक उस टाइम पे, उस कंडीशन पे बिजली की चमक उनकी बिनाई उचक ले जाए, मतलब उनकी आंखों की रोशनी ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। जब बिजली अपनी रोशनी डालती है, जैसे ही बिजली अपनी रोशनी दे रही है तो वो उसमें चल रहा है, चल पड़ते हैं, मतलब उससे रोशनी मिल जाती है, और जब अंधेरा हो जाता है तो वो खड़े के खड़े रह जाते हैं, इतना अंधेरा कि वो चल ही नहीं पाते। सिर्फ अल्लाह पाक
مثال دے رہے ہیں ویسے لوگوں کی۔ اور اگر اللہ چاہتا، مطلب اب یہاں پہ اللہ پاک اپنا بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں کی سماعت، سننے کی جو شکتی ہے، سننے کی جو قابلیت ہے، اور آنکھوں کی بینائی، جو دیکھنے کی قوت ہے، روشنی ہے، اس کو زالی کر دیتا، مطلب ختم کر سکتا ہے اللہ پاک۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ پاک یہاں پہ اپنے آپ کو ثابت نہیں، اللہ پاک اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک رکوع میں ویسے لوگوں کے بارے میں بتایا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ٹھیک ایکسپلینیشن کیا ہے۔ کچھ اگر سمجھ آپ لوگوں میں سے کسی کو لگے کہ میں نے کہیں پہ مسٹیک کی ہے تو پلیز مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے غلطی ہوگی، اللہ بہتر، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کریں گے۔ اور اگر مجھے علم دینا چاہیں گے کسی کے ذریعے تو مجھے علم ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کو ضرور ویڈیو پسند آئے گی۔ اور اس کا عمال نامہ، اس میں عمل کرنے کی کیا چیز ہے؟ تو عمل کرنے کی چیز ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہیں، جیسے جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے، تو ہمیں ویسا نہیں بننا ہے۔ ہمیں ویسا نہیں بننا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لے، ہم جھوٹ بھی بولیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور اللہ کا خوف نہیں ہے اور ہم ایمان نہیں لائے، ایسا ہمیں نہیں بننا ہے۔ یہی عمل کا عمل اس میں سے نکلا ہے کہ ہمیں ویسا انسان نہیں بننا ہے۔ احساس کی قوت سے بھی محروم نہیں ہونا ہے ہمیں، اور اللہ کا خوف رکھنا ہے، اور دل میں، زبان پہ اور محبت میں اسلام ہونا چاہیے، سچی سچی محبت ہونی چاہیے اسلام کے لیے، اور اللہ کا سچا خوف ہونا چاہیے، اور ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ چاہے اس نے کسی بھی معاملے میں دھوکہ دیا، لیکن اللہ نے دھوکے باز کو اچھا نہیں کہا ہے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں، جیسے دل میں کچھ ہو، زبان سے کچھ بولتے ہیں، ویسے لوگوں کے بارے میں یہاں تو اللہ نے دین کے بارے میں بتایا، لیکن عام زندگی میں بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دل میں ہمارے کچھ اور زبان سے ہم کچھ کرتے ہیں۔ ہم جو زبان سے کریں، ہمیں دل میں ویسی ہی چیزیں پیدا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر کسی سے اچھے سے بات کر رہے ہیں تو ان کے لیے اچھا دل میں سوچیں۔ تو یہ ہمارے ایکٹ میں آتا ہے، اور یہاں اللہ پاک نے دین کے بارے میں بتایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دین پہ قائم نہیں ہے لیکن جھوٹ بھی کہتے ہیں کہ ہم قائم ہیں، تو ان کے بارے میں کتنی عذابیں ہیں، اللہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے دی ہے اس رکوع میں۔ تو ہم نے پہلا پارہ کا دوسرا رکوع الحمدللہ مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم لوگ تیسرے رکوع پہ ورک کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق ملے۔ آمین۔ السلام علیکم۔